नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश टंडौतिया। कहानियां लिखता हूं, फिर आपको सुनाता हूं। किंतु आज मैं कोई कहानी नहीं, एक लेख लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है आतंकवाद को मिलकर मिटा सकते हैं। देश के किसी भी कोने में कहीं भी जब भी मैं किसी आतंकी घटना को देखता या सुनता हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है, मन विचलित हो उठता है। मेरे जहन में एक सवाल उठता है कि क्या यह आतंकवाद क्यों करते हैं? आतंकी ऐसा जिसमें मासूम बेगुनाह निर्दोषों को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। क्या इन आतंकवादियों को जो निर्दोष बेगुनाहों के खून से होली खेलते हैं, इन्हें जन्नत नसीब होगी? जो इस जन्नत जैसी धरती को नरक तुल्य बना रहे हैं। सवाल यह नहीं, सवाल यह है कि आखिर यह आतंकवाद क्या है? कौन है यह आतंकवादी? क्या वजूद है इनका? कितने हैं यह? 4,000, 10,000 या लाख? इसमें भी अधिक जो विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र में आतंकी घटनाएं घटित कर उसे भयभीत कर देते हैं या भयभीत करने की नापाक कोशिश करते हैं। आखिर भारत इन आतंकियों के सामने बौना क्यों पड़ जाता है, जबकि भारत के पास वह सब कुछ है जो एक संपन्न राष्ट्र के पास होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में सैनिक शक्ति, सुदृढ़ खुफिया तंत्र तथा पर्याप्त तादाद में मशीनी उपकरण आदि जो इन घटनाओं को रोक सकते हैं। किंतु फिर भी ये आतंकवादी कभी कभी अपने देश में आतंकी घटनाएं घटित कर देते हैं। भारत का जब भी कोई शहर इन दहशतगर्दों की दहशत का शिकार होता है तो हम सब इसके लिए किसी न किसी को दोषी ठहराने में लग जाते हैं। विपक्षी पार्टियां सरकार इंटेलिजेंस एजेंसियों तथा खुफिया तंत्र को तलब करने लगती है। कोई न कोई किसी न किसी के सिर पर इस घटना को रखकर ढींगरा पीटने लगता है, किंतु हकीकत तक न पहुंचने की सोचने के बजाय राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने लगती हैं। भारत का कोई भी शहर ले लो जहां आज तक कोई आतंकी घटना घटी है, वह कोई भी शहर मुंबई, दिल्ली, जयपुर, बेंगलोर या अहमदाबाद ही क्यों न हो, इस बात पर गौर कोई क्यों नहीं करता कि यहाँ आतंकी कैसे आए, कहाँ रुके, किस होटल में खाना खाया, किससे बात की? क्या हमारे आवाम में से किसी की नजर उन पर नहीं पड़ी? किसी को भी उनकी हरकतें या हाव भाव असमंजस में नहीं लगे? या फिर हम उन्हें देखकर यूं ही अपनी धुन में रमते चले गए? हमने देखकर भी उन्हें अनजान कर दिया। यह कहना तो असंभव है कि वह हम 1 अरब 25 करोड़ लगभग लोगों में से किसी की भी आंखों के सामने नहीं आए। अगर हम यह स्वीकारते हैं तो हम सरासर झूठ बोल रहे हैं। हम में से कोई न कोई ऐसा जरूर होता है जिसे यह अनुमान हो जाता है कि जरूर कुछ गलत हो रहा है, किंतु यह सोचकर कि कौन सा मेरे साथ हो रहा है या मुझे क्या लेना देना, आगे बढ़ जाते हैं और हम उन पर ध्यान नहीं देते। वरना कोई भी आतंकी घटना कैसे इस देश में घट सकती है और इस तरह संपन्न मजबूत राष्ट्र को लहूलुहान कर दहशतगर्द बच निकलते हैं। इस तरह की घटना का घटित होना ठीक उसी तरह से है जिस तरह से किसी मजबूत संपन्न संयुक्त परिवार के घर में घुसकर उसके किसी सदस्य के गाल पर तमाचा देकर निकल आना। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए वह पूरा परिवार जिम्मेदार होगा। उस परिवार का वह मुखिया जिम्मेदार होगा जो यह सब देखकर जल गया हो। ठीक उसी प्रकार से किसी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार या सुरक्षा बल या सुरक्षा एजेंसी या हमारा इंटेलिजेंस खुफिया तंत्र ही नहीं, हम सब हर एक भारतीय जिम्मेदार है, क्योंकि किसी भी एक इंसान की नजर इस घटना को बचा सकती है। यह सोचने वाली बात है कि कुछ सालों पहले अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार ब्लास्ट से पहले एक टीवी चैनल को आतंकवादियों ने ईमेल भेजा, और वह भी हमारे ही देश से, हमारी ही आर्थिक राजधानी से। वह इंसान कैसे यहाँ पहुँचा? क्या उस पर, उसकी गतिविधियों पर किसी की नजर नहीं पड़ी, या चंद रुपयों की खातिर हम में से ही कोई इनके साथ हो गया? खैर जो भी हो,
वे दहशतगर्दी कर इस शैतानी प्रवृत्ति में कामयाब रहे और हमें खून के आंसू दे गए। अब इसके लिए हम किसे जिम्मेदार ठहराएं, सरकार को या केंद्र को? लेकिन हम किसी को जिम्मेदार न ठहराकर अपने आप को ठहराएं। हमारी सरकार के साथ साथ हम खुद भी हैं इस सिलसिलेवार ब्लास्ट के लिए जो सजग और सतर्क न होकर अपने आप में खोए हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में कभी कोई आतंकी घटना घटित न हो तो हम सबको भारत की 1 अरब जनता को थोड़ा सतर्क होकर अपने आस पड़ोस के माहौल पर नजर रखनी होगी। हमें हर वक्त सरकार के ही भरोसे न रहकर अपने आप में जिम्मेदारी उठानी होगी। जब भी कोई व्यक्ति जो अपरिचित या बाहर का लगता है हमारे आस पड़ोस में नजर आए तो उसके बारे में जानकारी एकत्रित करनी होगी। या कोई व्यक्ति जो हमारे पड़ोस में रहने आया है या होटल में धर्मशाला में किराए से ठहरा है, कौन है, क्या चाहता है, क्या करने आया है, यह सब जानकारी एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते करनी चाहिए। आतंकवादियों के लिए हमें अपने देश का माहौल इतना गर्म कर देना चाहिए वह इसमें जलकर राख भी न बने बल्कि धुएं में उठकर वाष्पित हो जाएं। फिर देखना कोई भी आतंकवादी चाहे वह किसी भी देश का या कोई भी हो, वह कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, हमारे देश में घुसकर अपने मंसूबों को पूरा करना तो दूर बल्कि देश के बारे में भी नहीं सोच पाएगा। सिर्फ एक सोच कि हम सब मिलकर आतंकवाद को मिटा सकते हैं। अपनी पैनी नजर रखकर लोगों पर, असामाजिक प्रवृत्ति के लोगों पर पैनी नजर को रखकर आतंकवाद को हम मिटा सकते हैं। तो दोस्तों, यह मेरा लेख था 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत जल्द मिलूंगा एक नई कहानी के साथ।